आग के सवाल से जूझ रही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का मुखिया कौन होगा, ये सबसे अहम सवाल है सबके लिए और ख़ास तौर से सरकार के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से सीबीआई में नंबर 1 और 2 की लड़ाई हुई थी उससे उसके साख को काफ़ी धक्का लगा है। चयन समिति की बैठक होने जा रही है, कौन हो सकता है इस पे हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इस बार सरकार और चयन समिति में जो 2 लोग शामिल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बहुत फूंक फूंक करके कदम रखेंगे, क्योंकि पहले सीबीआई चीफ जो थे इसके पहले आलोक वर्मा, उनको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट हुआ। आलोक वर्मा और विशेष सचिव विशेष निदेशक जो राकेश अस्थाना थे, उनमें आपस में इतनी लड़ाई हो गई कि मामला सरकार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 22-23 अक्टूबर को मिडनाइट ऑपरेशन किया सरकार ने, उन लोगों को हटा दिया। उसके बाद जो है आलोक वर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो जिस तरीके से हटाया गया है वो प्रोसेस ठीक नहीं है। फिर पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक हुई और अंततः जो है उनको हटा दिया गया सीबीआई डायरेक्टर से। दूसरी जगह डीजी होमगार्ड बनाया गया, जिसको उन्होंने अस्वीकार करते हुए रिजाइन कर दिया था। बाद में राकेश अस्थाना को भी सिविल एविएशन में डीजी बना करके भेज दिया गया। अब इस बार जो है सरकार के लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जो इन विवादों से जांच एजेंसी को उबार सके। तो इसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें जो है सीनियरिटी के हिसाब से, चूंकि इसमें सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, का भी, ये नहीं कि सीनियरिटी के ही बेसिस पे, तो उसमें जो है सबसे पहले जेके शर्मा का नाम आ रहा है। 82 बैच के हैं, वो इस समय डीजी होमगार्ड है और सीबीआई में रह भी चुके हैं, लेकिन वो एक केस में उनको लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ था डीए केस में, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको लेकर के शायद सरकार हिचकेगी। इसके अलावा जो है और जो 83 बैच है उसमें जो है ओपी सिंह है जो कि यूपी में है, इसके पहले वो सेंटर में थे, यूपी के डीजी हैं, तो डीजी रहते हुए कोई उनको बहुत अच्छी इमेज और बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, तो शायद उनकी इस वजह से वो कटेंगे। वैसे भी जब वो डीजी बनने वाले थे तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनको लेकर के अभियान चला था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था। एक रीना मित्रा हैं, वो भी 83 बैच के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, इस समय होम में हैं, तो उनकी भी बात चर्चा चल रही। तो पैनल जो बना है वो तो 12-13 लोग का बना है, क्योंकि ये डीओपीटी पहले पैनल बनाता है, सर्च करता है, उनके बैकग्राउंड्स देखता है, लेकिन आज तक अभी सीबीआई में कोई महिला डायरेक्टर नहीं हुई है, तो इसलिए शायद सरकार इनको लेकर के हिचके। अब बात आती है 84 बैच की, 84 बैच की। तो 84 बैच में जो 3 अफसर हैं, एक है वाईसी मोदी जो कि इस समय एनआईए के चीफ हैं, दूसरे हैं रजनीकांत मिश्रा जो कि बीएसएफ के चीफ हैं, और तीसरे हैं इसी बैच के राजेश रंजन, वो भी डीजी हैं। तो ये 84 बैच के 3 अफसर हैं। रजनीकांत की इमेज साफ़ सुथरी है, यूपी कैडर से आते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। सपा बसपा या जिसकी भी राज रहा हो, इन्होंने जो है एक्शन निष्पक्ष होकर के किया है। वाईसी मोदी के बारे में कहा जाता है कि जो गुजरात में जांच हुई थी उस एसआईटी के ये हिस्सा थे, इस वजह से इनकी नज़दीकी हो सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, वाईसी मोदी को चाह भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब अनडिस्प्यूटेड आईपीएस ढूंढा जाए तो उसमें रजनीकांत शायद ऊपर बैठते हैं। तो इन तीनों अफसरों की ज़्यादा गुंजाइश बन रही है, और यदि इन तीनों को लेकर के सहमति नहीं बनती है, तब यदि कोई चौथा नाम अचानक आ जाए तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।